लखनऊ के डाक बंगले में हम जब हरदोई के डाक बंगले में बैठे थे तो सिर्फ अकेले बैठे थे और हमने धाक से अपना नाम और पर्ची बताने का काम किया, तो हमको आज सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जब हम गए, उन्होंने कहा नेताजी से मुलाकात आपकी करानी है, आप आ जाइए क्योंकि आपके अंदर जाति प्रेम है, वो चाहे मेरी ही जाति की हो चाहे कोई भी जाति हो। किसानों का आंदोलन पूरे देश में जारी है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसानों के इस आंदोलन में हम लोग लगातार शामिल हो रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, मगर इस सरकार की तानाशाही रवैये से हम लोगों को ना तो भूख हड़ताल करने की परमिशन दी जाती है, हम लोग भूख हड़ताल की परमिशन मांगने का काम करते हैं तो सरकार हम लोगों को गिरफ्तार करने का काम करती है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहे गिरफ्तारी ही ना हो, चाहे नज़रबंद करना ही ना हो, अगर जेल भी जाना पड़े किसानों के लिए तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जेल जाने के लिए भी तैयार है। और इस आंदोलन में हम लोग सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्तागण किसानों के साथ में हैं। चाहे जितना बड़ा इस काले कानून को खत्म कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसानों के इस आंदोलन में साथ में। आपने देखा इतनी ठंड में किसानों के ऊपर बौछार कराने का काम कर रही है सरकार, आपने देखा मुकदमे कराने का काम कर रही है सरकार। इस सरकार की तानाशाही रवैये से इस किसान आंदोलन को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करे, मगर हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो भी किसान के हित में होगा हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। ये वर्तमान भाजपा सरकार किसान आंदोलन को पाकिस्तानी और इस तरह के आरोप लगा रही है, क्या? देखिए, इनका कोई ये पहला मामला नहीं है। आपने देखा होगा जो अगर रोजगार मांगने की बात करता है कोई तो ये हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। आप इनसे किसी भी मुद्दे पर बात करिए तो सीधे सीधे ये पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, कोई और बड़ा मुद्दा आ जाए तो ये चीन पहुंचा देते हैं। इनको ना तो युवाओं को रोजगार देना है, ना इनको। आपने देखा नोटबंदी करी, नोटबंदी करने से क्या हुआ, कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, मगर नहीं आया। हमारे क्या हुआ, नोटबंदी में लाइन में लग के लोग मर गए। इन्होंने जीएसटी लाने का काम किया, जीएसटी में अभी भी संशोधन हो रहा है। आपने देखा जीएसटी आने के बाद कहा था कि एक देश में पूरा एक टैक्स हो जाएगा, नहीं हुआ, वो भी बेकार गया। किसान के लिए जो काला कानून लाने का काम किया, कहा भाई किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब ये बताइए, अगर हमको सर दर्द है तो हमें सर दर्द की दवा चाहिए ना, हमको पेट दर्द की आप दवा क्यों दे रहे हो? हम अपनी आय को अपने बलबूते पर दोगुनी करने का काम करेंगे, आपके कहने से हमारी आय दोगुनी नहीं हो जाएगी। इनका कहना सिर्फ इनका कोई भी जो भी कानून लाए हैं, इस कानून में सिर्फ संशोधन। आप किसान कानून लाने की बात कर रहे हैं, आपने ले आए, आप फिर अगर गलत नहीं है, किसानों की मांग उस कानून को रद्द करने की है, आप उसमें संशोधन करने की बात क्यों करते हो? आप गलत हो इसलिए संशोधन करने की बात कर रहे हो। किसान जब तक इस आंदोलन को करता रहेगा, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं करा लेगा, हम लोग लगातार सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी घटक दल इस आंदोलन में किसानों के साथ में है और लगातार किसानों के साथ में आंदोलन करते रहेंगे। पार्टी किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार कर रही, कैसे आगे चुनाव लड़ेगी? पार्टी देखिए, लगातार आपने देखा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक ना एक नया आपने देखा हिंदू मुस्लिम का। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी क्या करती, भारतीय जनता पार्टी में जो अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो ये कह देती है कि भाई ये लोग तो सर्व समाज के लोग हैं, इनको भी हम लोग अपने पार्टी में रखने का काम करते हैं। और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी के साथ गठबंधन करने की बात करते हैं तो ये कह देते हैं कि मुस्लिमों के साथ गठबंधन कर लिया। अरे आपने जब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाने का काम किया था तब वो कौन थी? इनका सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नफरत की आग फैलाने का काम है, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता सब जान चुकी है। आज सड़कों पर आपने देखा, आप रोजगार देने की बात करते हो, युवा आज सड़क पर रोज लाठियां खा रहा। आपने रोजगार देने का काम किया होता तो लखनऊ के अंदर आप लाठी चलाने का काम युवाओं के ऊपर नहीं करते। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गांव-गांव अपना बूथ स्तर तक कार्यक्रम कर रही है। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा के पदाधिकारीगण हमारे लगातार गांव-गांव अपनी बूथ कमेटी तक पर काम कर रहे हैं। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सारे घटक दल मिलकर इस उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग गांव-गांव स्तर तक काम कर रहे हैं और